हाय। जेईएसटी टेस्ट का सॉल्यूशन 15 सितंबर का। आज के टेस्ट में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। एक ये कि अब तक जो मैंने जेईएसटी का पेपर देखा है उससे क्या नतीजा अक्स किया है। दूसरा ये कि हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। जिस चीज को मैंने नोट किया है वो ये कि पेपर निहायत आसान दिया जा रहा है और आपको ऑलरेडी तमाम चीज़ें मालूम है कि कहाँ से आपको तैयारी करनी है। और अब तक जो सामने आया है बिल्कुल ही बेसिक लेवल के प्रीपोजिशंस, बेसिक लेवल के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इंतहाई आसान करके दिए जा रहे हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा इस पेपर में जरूरत है तैयारी के बाद वो है कॉमन सेंस। जब आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठे तो बहुत सारी चीजें आप अपनी क्रिटिकल एनालिसिस से या अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो बी अवेयर अबाउट दिस कि सिर्फ तालीम नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अपनी जहन को भी खुला रखें उस वक्त, खास तौर पर जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आइए चलिए देखते हैं आज के इस टेस्ट में क्या क्या मौजूद है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहला पार्ट इंग्लिश पार्ट का। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो चार हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फॉलो करते हुए आपके पास पांच पांच क्वेश्चंस हैं। अगेन दे आर एमसीक्यूज। फिर उसके बाद आता है सिनोनिम, वो भी पांच हैं। फिर एंटोनिम, वो भी पांच हैं। और उसके बाद आपके पास आती हैं प्रीपोजिशन, वो भी पांच हैं। अब आज का ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है ये है किंग फैसल के मुतालिक। थोड़ा सा इसे पढ़ लें ताकि आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारे लिए आसानी हो। Read the following passage and answer the questions set below it. King Faisal was devoted to Islam. He was a good Muslim and led a simple life. He did his best to see his people live according to the teaching of Islam. He possessed great qualities of leadership and proved to be an able ruler. He loved his people and ruled country wisely and justly. Under his rule, Saudi Arabia made great progress many fields. He spent a lot of money on the development of his country. The main source of income for Saudi Arabia is mineral oil, and he made every effort to increase its production. New factories and mills were set up in Saudi Arabia, and industry made great progress. Vast areas of the desert were irrigated, and new lands were brought under cultivation. Very easily, we can get the idea that what they are talking about King Faisal and the development of Saudi Arabia, how he took different efforts and which type of things he basically developed in his country. So let's see what the questions are. Answer the following first five, 31st to 35 questions from the above passage you have just read. First question. The word king used before Faisal is first name of Faisal, family name of Faisal, title, surname. It is title because many times उन्होंने ये बात की है कि he was the ruler, under his rule, जो आपको ये सजेस्ट करता है कि उसकी बादशाहत या उसकी सदारत का जिक्र किया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि किंग जो है ना उसका फैमिली नेम है, ना उसका फर्स्ट नेम है, ना ही उसका सरनेम है, बल्कि उसका टाइटल है। सेकंड क्वेश्चन, किंग फैसल वॉज अ ग्रेट डैश। इसका सही ऑप्शन है लीडर एंड रूलर। हम जब पैसेज पढ़कर आए तो आपने गौर किया होगा बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, लेकिन जो अहम तरीन चीज थी जिस पर बहुत ज्यादा जोर था कि ही वॉज अ गुड लीडर एज वेल एज अ रूलर। बाकी जो भी चीजें हैं वो इन्फेरेंसेस हैं, अपेरेंट नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट जो है वो है लीडर एंड रूलर।
So that's why it's the right option. First, let's see what's the question. Question 33, the last sentence of the paragraph is mainly about dash. हमने यहाँ last sentence जो है वो यहाँ रखा है, vast areas of the desert were irrigated and new lands were brought under cultivation. किसी का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से इरिगेशन की गई और किस तरीके से काश्तकारी को लाया गया। अब आप आए ऑप्शन की तरफ। बहुत ही आसानी से, they are not talking about economic development, national or natural resources, but just their focus is agricultural development. So right option is B. One more question. He did his best to see his people live according to the teaching of Islam. In the above sentence, the underlined word best is used as, आपके पास options हैं, adjective, adverb, noun, verb. So let's see what best is doing in the sentence. Best is basically modifying word did. He did his best. जब कोई वर्ड किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताती जाऊं कि अगर बेस्ट से पहले THE द लगा होता तो इट मीन्स इट मस्ट बी एडजेक्टिव, लेकिन ये यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, ना ही ये वर्ब है, ना ही ये नाउन है, तो ये है एडवर्ब, ऑप्शन बी। Next question, the paragraph is about two main things. They are, अगर आपको याद हो हमने जब पैराग्राफ शुरू में ही पढ़ा था पैसेज, तो उसमें हमें दो चीजें नजर आई थी। एक ये कि इट वाज टॉकिंग अबाउट द किंग फैसल, how he was, what type of man he was, what type of qualities he possessed, and then they talk about how he modify his country, उसकी डेवलपमेंट में के पर उसने किस तरह काम किया, उसने क्या क्या चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई अपनी कंट्री में। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन की तरफ आए तो इट्स नॉट अबाउट किंग फैसल एंड इस्लाम, नॉट अबाउट हिज पीपल, not about mineral oil only, but collectively it is about King Faisal and development of Saudi Arabia, means option D. Now let's see another part of English. Note, meaning of synonyms and antonyms are based on their contextual meaning. यानी आप कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसके हिसाब से किसी भी वर्ड के मीनिंग या उसके एंटोनिम्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। डोंट फॉरगेट टू रीड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अहम तरीन चीज ये होती है जो आपके माइंड में क्लियर करती है कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ है, और एक बात मैं यहाँ ये कहूंगी कि आपको चीजें बहुत आसान करके दी गई हैं। जैसे कि देखें सिनोनिम, माइट यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय सिनोनिम, उन्होंने उसके मायने आगे लिख दिए हैं ताकि आप सेकंड्स के अंदर बगैर टाइम जाया किए अपना काम कर सकें। अब यहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, 5 sentences are given below with the word underlined in each. Below each sentence, a multiple choice is given. Find out the pop-up word that is similar in meaning to the underlined word in each sentence and shade its answer letter from multiple choice of word A, B, C or D against the corresponding number in the answer sheet. अब हम आगे चलते हैं. Let's see synonyms. They cannot see lovely flowers blooming in the garden. Lovely. So another word for lovely is beautiful. फ्लावर्स के साथ या लवली यूज होता है या ब्यूटीफुल यूज होता है, और लवली का अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम होगा वो ब्यूटीफुल होगा। हेलन फेल्ट एक्साइटेड बिकॉज शी न्यू दैट देयर वाज गुड टाइम टू कम। एक्साइटेड के लिए हम यहाँ यूज करेंगे अनदर वर्ड, ऑप्शन सी, डिलाइटेड। वो बहुत खुश थी, इसने बहुत अपने आप को खुश महसूस किया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। Here we are trying to find another word for work.
अब गौर से इस जुमले को देखें, आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट को तो बिल्कुल आप निकाल दें, बिकॉज इट्स नॉट एक्टिविटी। और अगर आप डीड्स को देखें, टास्क को देखें, एक्टिविटी को देखें, दे लुक टू सम एक्सटेंट सिमिलियर। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ वर्ड यूज किया है इम्पोर्टेंट, इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, अ टाइप ऑफ टास्क, जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वर्ड, द वाइज ओल्ड सेंट लिव्ड ऑल अलोन। ऑल अलोन या अलोन के लिए जो सिनोनिम होगा वो होगा लोन, यानी अकेला। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन अधम बोल्ड। देयर आर सम ऑप्शन बट ऑप्शन ए इज अप्रोप्रिएट। कि इस अंडरलाइन का वर्ड का सही मायने क्या है? अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच देयर इज नो वॉर और वायलेंस, कंप्लीटली सुकून का वक्त। लेट्स स्टार्ट अनदर पार्ट ऑफ English part. Vocabulary antonyms. Here almost same instruction, so we don't need to read them all, but you will find the similarity. There is only one single sentence different. It is opposite in meaning to the underlined word in each sentence. क्योंकि आपको एंटोनिम्स चूज करने हैं, इसलिए यहाँ आपको बताया गया है कि एंटोनिम्स किसे कहते हैं, आपकी आसानी के लिए। लेट्स स्टार्ट। द हाउस इन विच आई नाउ लिव इज मेड ऑफ सीमेंट। नाउ के लिए हमें एंटोनिम ढूंढना है। इसका सही एंटोनिम है ऑप्शन सी, देन। नाउ कहते हैं आज, देन कहते हैं तब, यानी माजी की बात। आई एम डेस्परेटली मिसिंग माई विलेज। यहाँ वर्ड है डेस्परेटली, जिसके लिए हमें एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम है इसका रेयरली। डेस्परेटली का मतलब होता है बेताबी से, और रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, बरसों में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, रिवर हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो रेयरली, सेल्डम, नेवर, समटाइम, ये तमाम के तमाम इसके किसी न किसी हद तक एंटोनिम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने टिक किया है सेल्डम को, क्योंकि यहाँ हमें गौर से मायने देखने पड़ेंगे। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, सेल्डम का मतलब होता है शाज़ो नादिर, कभी कभी। तो इसलिए फिर यहाँ आ जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है उसके मायने उन दोनों वर्ड्स के आपस में मैच करते हैं। अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। बीनीथ यानी नीचे, लेकिन कोई ऐसी चीज जो टच ना करती हो, क्योंकि डैफोडिल्स जो हैं वो बिल्कुल ही थोड़े से नीचे होते हैं। अब उनको ट्रीज टच नहीं कर सकती। अब हमें इस वर्ड के लिए यहाँ एंटोनिम ढूंढना है। इसका एंटोनिम है अबव। अबव उसे कहते हैं जिस चीज को आप छू ना सके, आपके सर के ऊपर हो या किसी भी चीज के ऊपर हो, यानी टच ना होने वाली। अब यहाँ हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन उनमें से कोई भी इसके साथ किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि दे कैन बी, possibly they can be the opposites, but not really. Above is the most appropriate. Next word, to conclude, a desert has a vast area of just sand with no trees or forest. Word है conclude। यहाँ ऑप्शन अगेन almost words are same, begin, start, introduce, initiate। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बिगिन का जो एंटोनिम होता है वो होता है फिनिश, इंट्रोड्यूस का होता है फिनिश, और इनिशिएट का होता है अबॉलिश। लेकिन अगर स्टार्ट का करें तो स्टार्ट का मतलब होता है एक प्रोसेस थोड़ा सा लंबा। तो इसलिए कंक्लूजन पे जब हम आते हैं तो कंक्लूजन एक वर्ड में नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी देर के लिए अभी बात करेंगे, इसलिए कंक्लूड का स्टार्ट इज बेस्ट।
Use of preposition. Again, the same instruction. So we are going to start from question. I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgive dash this gentleman. Option A from. From इसलिए कि we are showing a resource. हम उस बंदे को किसी रिसोर्स के लिए कह रहे हैं. ऑफ, टू, बाय बिल्कुल भी नहीं. बाय हम तब यूज करते हैं जब कोई टूल वगैरह यूज करें इस तरीके से. Marine fishing is done in the Arabian Sea dash the coast. ऑप्शन डी along. Along इसलिए कि कोस्ट एक लंबा एरिया होता है और उसके साथ साथ की जाती है वो चीज. इसलिए अगर किसी रिवर का हवाला भी दिया जाए तो उसके साथ भी हम along यूज करते हैं प्रीपोजिशन. इफ यू रिमेम्बर, मैं ऑलरेडी इस चीज पर एक वीडियो बना चुकी हूँ preposition of movement पर. Next one is let such dash peace depart. Option D 2. The village life anywhere in the world is closely associated dash agriculture. Option C with. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो हमेशा वही यूज होते हैं. एसोसिएटेड विद. अगर आप थोड़ी सी इस पे रिसर्च करें तो आपको बहुत सारे वर्ड्स नजर आएंगे जिनके पीछे हमेशा सेम प्रीपोजिशंस होते हैं. नेक्स्ट वर्ड, मौसम was delighted dash the generosity of his elder brother. ये है ऑप्शन ए एट. ऑप्शन दूसरा है यहाँ डिलाइटेड के साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज प्रीपोजिशंस यूज होते हैं विद बाय. लेकिन जब बाय हम यूज करते हैं तो बाय के बाद डायरेक्टली नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास नाउन नहीं आ रहा बल्कि एक क्वालिटी आ रही है. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज ऑप्शन ए एट. Muslim was delighted at the generosity of his elder brother. Thanks for watching.